नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक लाइव टीवी में। सब मौजूद हूँ टाउन एरिया हरियापुर संत कबीर नगर जिले में पड़ता है लोकसभा संत कबीर नगर। 2024 का महासंग्राम छिड़ चुका है। सारे प्रत्याशी, ये कहा जाए सारे पहलवान अपनी अपनी कहानी करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज यहाँ की जनता से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि माहौल क्या है 2024 के चुनाव का, क्योंकि बिगुल तो बच चुका है। गठबंधन में तेज़ी आ रही है, कहीं फुटमत हो रही है, कहीं जुड़ाव हो रहा है, कहीं टकराव हो रहा है, कहीं बिखराव हो रहा है। लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे कि मूड जनता का क्या है इस बार। कोई कह रहा कि 80 में 1 सीट बीजेपी पाएगी, बीजेपी कह रही मैं 400 पार करूंगा। अब जनता कितना पार करवाती कितना नहीं करवाती। यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो काफ़ी अनुभवी लोग हैं। उन लोगों से मैं बातें करूँगा कि 2024 में होने वाला क्या है, परिवर्तन होगा या फिर पुनः स्थापना होगा। क्या नाम है सर आपका? हम देखा क्यों आप वोट नहीं डालते हैं? हम तो वोट डालते ही हैं, लेकिन तो फिर वोट ये ना बताइए क्या माहौल है आपकी बार। अगर बात करी जाए 2024 के चुनाव की। बूथ अध्यक्ष हैं भाजपा के हम। अच्छा, आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं? भाई तो भाजपा के आप बूथ अध्यक्ष हैं तो बड़ी अच्छी बात हो गई। आपके ज़िले में जो सांसद हैं उनकी बड़ी शिकायत मिलती है, जनता के बीच में कभी रहते नहीं हैं। इसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो ये है, लेकिन रोज थोड़ा कटारपाई क्षेत्र में 365 दिन में 200 दिन सांसद ही चलता है, 250 दिन 115 दिन में पार्टी का काम है, तमाम काम है। तो कोई प्रतिदिन जनप्रतिनिधि डेली थोड़ी आ पाएगा, ये सही है। महीने में एक बार तो जाया जा सकता है, क्यों नेता वो जी? तो सही है, जा सकते, लेकिन हमें तो ठीक है। मतलब आपको नहीं लगता है? क्योंकि जनता कई जगह ये शिकायत करती है कि माननीय सांसद जी कभी आते नहीं हैं। नहीं, सही है, एकदम सही है। सच्चाई है इसमें? सच्चाई है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, तो अब की बार क्या कहानी होने वाली है बूथ अध्यक्ष जी? अब हम तो यही जान रहे हैं कि मोदी के नाम पर जनता चुनेगी फिर। यानी यहाँ वो जो वर्तमान सांसद उनके नाम पे कोई कहानी होने वाली नहीं है। सही, जनता मोदी जी के नाम पे कहानी करेगी। सही। ये भाई साहब बूथ अध्यक्ष हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी की, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी की करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं खुल के इन्होंने बता दिया कि संत कबीर नगर की जनता जो बात करती है, इस समय की सांसद महोदय कहीं दिखाई नहीं देते हैं। पूरे लोकसभा की बात किया जाए, कुछ एरिया संत कबीर नगर लोकसभा का मैं बता दूं, ये गोरखपुर में भी आता है, कुछ अम्बेडकर नगर में भी आता है। और मैं करीब सरजू के किनारे कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग में किया हूं, जहां पे जनता की ये शिकायत है कि आज तक कुछ सांसद जी को देखे नहीं। इसमें कितनी सच्चाई यहाँ की जनता बताएगी। ये टाउन एरिया हरियापुर की जनता है। चाचा इधर आइए, क्या नाम है सर आपका? आप काफ़ी बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, नाम बताइए। नहीं बोल पाते हैं? नाम है सर? हमारा शुभ नाम भरत चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी जी, ये बताइए क्या माहौल है आपकी बात 2024 में? 2024 का माहौल बहुत अच्छा है और बीजेपी सरकार यहाँ से निकल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा कार्य किए हैं और जितना भी तारीफ़ किया जाए उनके लिए कम है। ठीक है, मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा कार्य किया है, तारीफ़ किया जाए कम है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वर्तमान सांसद, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अब सांसद जी के बारे में हम क्या राय व्यक्त कर सकते हैं? आखिर उन्हीं के द्वारा तो यहाँ का कार्य होता होगा, विकास होगा। मोदी जी तो आते नहीं होंगे, योगी जी आते नहीं होंगे, प्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का कार्य होता है कि एक कड़ी होती है। उनका रोल क्या रहा 5 साल? 5 साल उनका रोल बहुत अच्छा रहा है। कितनी बार आपके आए हैं? अब एरिया में तो हमको कभी नहीं दिखे हैं। भाई साहब हंस भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि योगी जी, मोदी जी के कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी कहानी कहीं न कहीं बयान कर रहे हैं वर्तमान सांसद जी की। इस बार क्या मतलब उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद यही बीजेपी सरकार निकलेगी यहाँ से। यहाँ से तो निकलेगी। 400 पार वाली जो कहानी, उसमें कहाँ तक आपको सच्चाई नजर आ रही है? अब 400 के पार ही जाएगा। पार हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अच्छा, ये 400 पार कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? इधर आइए, कैमरे के सामने आइए, बोलिए कुछ उधर देख के। गुटखा खाए हैं क्या? जी। तो गुटखा बड़ा कीमती होगा, थूक पाएंगे नहीं? अरे ठीक है। खाए ही बोलिए कुछ। हाँ बताइए, क्या हाल है? माहौल 2024 की बात करी जाए, माहौल अच्छा है। किसका अच्छा है? अब देखिए भाई, नाम पे है। नहीं देखिए देखा बात मत करिए, खुल के बात करिए। आपका संवैधानिक अधिकार है वोट देना। भाई
भाई हमारे जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, नहीं, चेयरमैन साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा का चुनाव हो रहा है, चेयरमैन चुनाव नहीं हो रहा है। भाई सब वोट जो है भाई पार्टी जैसे मान लीजिए बहती गंगा है, उसी में सब डुबकी लगा लेते हैं। देख के बोलिए। अच्छा, बहती गंगा में सब लोग डुबकी लगाते हैं, आप भी डुबकी लगाएंगे क्या? हम क्या लगाएंगे, हम तो यहाँ के जनता हैं। नहीं, जनता ही तो जब आप कर रहे हैं कि भारतीय गंगा में। विधायक जी हमारे जो है गणेश चौहान जी तो कभी काल आते भी हैं, एक दो बार आए हैं, फिर उसके बाद नहीं। अच्छा, सांसद जी की बड़ी शिकायत मिल रही कि कभी नज़र नहीं आए 5 साल, कितनी सच्चाई है? एक दो बार आए हैं। 1-2 बार आए हैं, यानी साल का रेशियो निकाला जाए तो 2 बार, मतलब कई महीने में कई बार, 6 महीने में 1 बार। अब देखिए हम भी उतना भी नहीं रहते हैं, जब रहते हैं 1-2 बार देखे हैं उनको। भाई से गाड़ी आती है। क्या मूड है आपकी बार? क्या किसकी सरकार बनेगी? 400 पार होगी। 400 पार होगी? हाँ 400 पार करेंगे क्या भाई साहब? ऐसा ही कह रहे हैं 400 पार होगी? भैया लोग ही कह रहे हैं। नहीं, लोग नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप भी वोटर हैं। हम भी क्यों वोटर हैं? आप बताइए खुल के ना। ये तो हम तो अब अपनी जिम्मेदारी लें, सरकार पूरे देश की जिम्मेदारी थोड़ी। आप आखिर जिम्मेदारी लेते हैं, वोट भी डालते हो, हमारे ख्याल से अनुभव भी काफ़ी अच्छा है आपका। क्या लग रहा है जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, पूरा हो जाएगा? हाँ, पूरा क्यों नहीं होगा? जब पूरा मोदी हर मोदी हर जगह चल रहा है तो क्यों नहीं पार होगा? यानी हर हर मोदी की कहानी हर जगह चल रही है, जादू चल गया है हर जगह। तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा? मोदी कोई नहीं रोक पाएगा अगर गठबंधन चलता रहेगा अपना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 1 सीट मिलेगा खाली बीजेपी को, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं कि कौन सी सीट मिलेगी। नहीं बताएंगे, उनको खुद नहीं पता है, कहाँ बताएंगे, कैसे बताएंगे? आप बताइए। आपको कुछ आंकड़ा है कि वो 1 सीट कौन सी है जो अखिलेश यादव कर रहे हैं कि 1 सीट केवल भारतीय जनता पार्टी? हमको तो नहीं आंकड़ा भी है इसके बारे में। हमारे संत कबीर नगर जिला से भाजपा निकल रहा है, हमें अपना प्रवीण निषाद जी निकल रहे हैं। हाँ। चलिए, ये भी प्रवीण निषाद जी को निकाल ही रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? युवा हैं, इधर आइए, आप बढ़िया बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। क्या नाम है? सुग्रीव त्रिपाठी सर। त्रिपाठी जी ये बताइए, 2024 का चुनाव चल ही रहा है। हाँ जी। क्या होने वाला? यहाँ से तो बीजेपी का समझ लीजिए कहानी खत्म है। खत्म है? हाँ जी। हमारे जिला संत कबीर नगर से बीजेपी नहीं निकलेगी। यहाँ तो लोग कह रहे हैं 400 पार होगा, आप कह रहे हैं? अरे अब कहने को कोई कुछ भी कहे। क्यों, नाराज हैं क्या बीजेपी? बीजेपी से नाराज नहीं है, बीजेपी से तो लाभ मिला है हर एक चीज़ योगी और मोदी जी की तरफ से। बशर्ते यहाँ के जो सांसद जी हमारे हैं वो कभी यहाँ पे आए ही नहीं, कुछ देखे ही नहीं। 5 साल दिखाई नहीं दिए? 5 साल में कभी नहीं दिखाई दिए, और कहीं जाते भी होंगे तो बड़े बड़े आदमी यहाँ जाते होंगे, बशर्ते यहाँ पे तो कभी नहीं आए हो। इधर प्रचार प्रसार चल रहा है, वोट मांगने भी नहीं आए क्या? नहीं, अभी नहीं आए हैं इधर। अच्छा, आएंगे तो क्या कुछ शिकायत उकायत करेंगे कि वोट दे देंगे? अरे जब चुनाव का माहौल आएगा तो घर घर दौड़ेंगे ही, बशर्ते 5 साल में कभी नहीं दिखाई दिए तो क्या माना जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 1 सीट केवल बीजेपी को मिलेगा, आपको क्या लगता है, सही है? नहीं, बीजेपी निकलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बशर्ते यहाँ से तो मुश्किल है, जिला संत कबीर नगर से निकलना मुश्किल है। ये कह रहे हैं संत कबीर नगर से त्रिपाठी जी के निकलना मुश्किल है, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 400 पार होगा। आपका तो भगवा रंग है सर, बीजेपी से हैं क्या? हाँ, बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है और बीजेपी बहुत काम किया है। बीजेपी ने ऐसा काम दिखा दिया है जनता के बीच में। बीजेपी की कोई 3 काम बताइए हमको बीजेपी का। बीजेपी का असल में हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। हम पकड़ लिए, आप मुंह से बोल रहे हैं ना। हाँ। मुंह से बताइए 3 काम बीजेपी का। बीजेपी का 3 काम, एक गल्ला वितरण। हाँ, आज गल्ला वितरण नहीं तो गरीबों का पेट पालो नहीं चलता बीजेपी का। चलिए, मान लीजिए एक काम हो गया। हाँ। राशन वाला। हाँ। दूसरा क्या काम है? दूसरा काम ये जो किसान निधि दे रही हैं, सम्मान निधि वाला, वो भी अच्छा है। हाँ, विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी देश बेच दे रहे हैं। नहीं, देश नहीं बेच रहे हैं, वो देश नहीं बेच रहे, काम कर रहे हैं। देश नहीं बेच रहे, काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस समय जो वर्तमान सांसद, अगर उनकी बात करी जाए तो आप उनसे कितना सहमत हैं? हम देखो ये बात है सहमत, हम संसद जिससे ही हैं, बाकी हमारे सांसद यहाँ के चेयरमैन हैं। चेयरमैन हमारे जहाँ पप्पू शाही कहते हैं। ये आप अलग मुद्दे पे जा रहे हैं। चेयरमैन अपने
जो उनका क्षेत्र है उसके चेयरमैन हैं। लोकसभा बहुत बड़ा, इसके अंतर्गत कई चेयरमैन आते हैं। उनकी कहानी छोड़िए, आप अपने सांसद की बात करिए। सांसद के लिए सांसद भी कोई खराब नहीं है। इतनी बड़ी क्षेत्र है, इतनी बड़ी जनता, कहाँ सांसद जी दौड़ पाएंगे, कहाँ आ पाएंगे सांसद जी। हर जगह की जनता यही कह रही, कभी दिखाई नहीं देते हैं, तो आखिर रहते कहाँ हैं? रहते हैं, ये तो हम बता रहे, रहते होंगे वहाँ पे, लोकसभा में रहते होंगे। यानी इसको लहराएंगे अब की बार? हाँ, लहराएंगे। 400 पार होगा? हाँ, 400 पार होगा। बहुत सही। बीजेपी की। क्या नाम है सर? आप कुछ पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? गोविंदा सर। क्या लग रहा है जो 400 पार का नारा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कितनी सच्चाई आपको लग रही है? मुझे तो सच्चाई लग रही है। यहाँ संत कबीर नगर लोकसभा की अगर हम बात करें तो क्या माहौल है? बड़ी बुराई आ रही है कि कभी माननीय सांसद जी दिखाई नहीं देते हैं। प्रवीण निषाद को प्रत्यक्ष में हम नहीं देखे हैं, मतलब कहने का मतलब हमने उनको देखा नहीं है कभी। आपने भी नहीं देखा है? हमने भी नहीं देखा है। फिर भी आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी को वोट जा रहा है ना। यानी जो भी कैश कराया जा रहा है मोदी योगी जी के नाम पे हो रहा है। नाम पर हो रहा है, यही बात है जो आप कह रहे हैं। मोदी और योगी के नाम पर ही हो रहा है। मोदी योगी जी के नाम पे हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केवल 1 सीट मिलेगी 80 सीट में से। कितनी सच्चाई इसमें? कौन सी सीट मिलेगी, आपको कुछ पता है? इसमें मुझे सच्चाई नहीं दिखती है। क्या ऐसा संभव है कि 1 सीट केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिले? ऐसा नहीं है। तो फिर इतने बड़े नेता माननीय अखिलेश जी हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि खाली 1 सीट मिलेगा? कह सकते हैं, जुबान तो बेलगाम होती है। हाँ, आप भी कुछ कह सकते हैं, कोई भी कुछ कह सकता है, हम भी कुछ कह सकते हैं। क्या नाम है भाई? शैलेंद्र गौड़। शिकायत देखने को मिल रही है कि यहाँ के माननीय सांसद जी कभी दिखाई नहीं देते हैं, आपकी क्या राय है? यह तो सत्य है। सत्य है कि जीतने के बाद कभी भी यहाँ नहीं दिखाई दिए, तो सत्य है। लेकिन अब उससे नहीं मतलब है, मतलब तो और कहीं से है। अब चाहे खुल के बताइए ना, मतलब और कहीं से मतलब क्या, कहाँ से है? मतलब यह है कि हम लोग भाजपा ही है। अब वो आए या नहीं आए, यह तो सत्य है, नहीं आए, लेकिन हम लोग जहाँ हैं वहीं हैं। यानी चुनाव कोई भी लड़े, वोट मोदी योगी जी के नाम पे होना है जी। ये कहानी है 2024 के चुनाव की, कि चुनाव कोई भी लड़ रहा है और वोट जो ईवीएम का बटन दबेगा वो योगी और मोदी जी के नाम पे दबेगा। आपका बेल्ट खुला है भाई साहब, थोड़ा बेल्ट अपना बांध लीजिए। क्या नाम है आपका? दिनेश वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं, आप तो कम से कम इंडिया गठबंधन को जिता दीजिए। क्या इंडिया गठबंधन जीतेगा? जो राम के नाम पे वोट मिल रहा है और मोदी जी योगी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। यहाँ की सारी जनता 4,000 जो है यहाँ आवास मिला है गरीबों को। 4,000 आवास मिला? गरीब को छत नहीं था। अच्छा। सारी व्यवस्था यहाँ के चेयरमैन महोदय ने किया है जी। तो हम लोग उनको वोट देंगे, चाहे कोई भी प्रत्याशी से सेना लेना नहीं है जी। हम लोग सिर्फ राम जन्मभूमि और मोदी योगी से मतलब है। राम मंदिर पे बड़ा विरोध हो रहा है, लोग कोई पार्टी वाले कह रहे हैं उससे बढ़िया अस्पताल बन गया होता, स्कूल बन गया होता है, आप क्या कह रहे हैं? 500 साल की लड़ाई में हम लोग विजय प्राप्त किए हैं और मेहनत किए हैं, ऐसा थोड़ा नहीं वो बना है। और कितने लोग आए, कितने चले गए, लेकिन इनकी सरकार जो है तो बना ही दिया। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो मंदिर के बदले में हॉस्पिटल बनना चाहिए था। अरे दुनिया क्या कह रही है उसको कहने दीजिए, हम तो भगवान राम के भक्त हैं और ये मोदी योगी की सरकार है और क्या क्या बनेगी अभी तो एक ही बाकी है। लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, कितनी सच्चाई? काम चोर लोग उठा रहे हैं, मेहनत करने वाले कभी नहीं उठाते हैं। अच्छा। क्या नाम है बाबू? इधर आओ तो ये पोल खोलेंगे। कितनी उम्र आपकी है? हमारी 32 साल उम्र है। कहाँ तक पढ़े हैं? पढ़े नहीं है, 0 पॉइंट हैं। 0 पॉइंट भी है, आपका मुँह भी पॉइंट कुछ दे रहा है, इनका मुँह भी पॉइंट दे रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? पप्पू चौबे। चौबे जी। पप्पू चौबे। चौबे जी, ये बताइए 2024 में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80 में से 1 सीट पाएगी, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार होगा, आप क्या कह रहे हैं? अरे तो मोदी जी का पावर ज़्यादा है और मोदी जी जो है पूरा जान लीजिए कि बल दल से सब कुछ से एकदम संतुष्ट हैं। उनको तो भाई जनता चाह रही है, तो और सब क्या करेंगे भाई? जनता लोग तो कह रहे हैं कि देश बेच दिए मोदी जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेचा नहीं है। जिसका झोपड़ी था उसको मकान दे दिए तो देश बेचे हैं। हाँ, जिसका रहने का घर नहीं था, ठिकान नहीं था,
उसको ठेकान दे दिए, तो इतना बड़ा काम कर दिए वो। हाँ यानी अब की बार 400 पार कर देंगे आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। विचार है कि मोदी जी ने यहाँ पे हॉस्पिटल हो एक, और जनता गरीब आदमी जो है उसको सुख ही मिले। अच्छा, सुख मिला भी नहीं मिल रहा क्या? मिला, ऐसा बात नहीं है। कितना सुख लेंगे अभी? वो तो मिल गया जो दे रहे थे मोदी। आप तो दूसरा सुख लेके बैठे हुए हैं, आपको क्या मतलब है आपका? तो ये टाउन एरिया हरियापुर में मैं था, संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत मैंने लोगों से जानकारी हासिल की। और दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, टाउन एरिया हरिहरपुर है। मैं करीब 7 जिला देखता हूँ, गोरखपुर बस्ती मंडल, 7 जिले में ऐसी टाउन एरिया हमें कहीं देखने को नहीं मिली। बड़ा बेहतरीन कार्य वहाँ पे हुआ है। माननीय यहाँ पे पप्पू शाही जी यहाँ के चेयरमैन हैं, बहुत काफ़ी दिनों से हैं। और हर गली कूचे में कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ पे इंटरलॉकिंग ना हो, आप नंगे पैर घूम सकते हैं पूरे टाउन एरिया में। खैर उस विषय पर हम नहीं जाएंगे। जो यहाँ पे जनता है वो आपके सामने अपनी राय रखी तो पूरे टाउन एरिया में। खैर उस विषय पर हम नहीं जाएंगे। जो यहाँ पे जनता है वो आपके सामने अपनी राय रखी कि यहाँ पे जो वोट जाएगा योगी मोदी जी के नाम पे जाएगा। वर्तमान जो सांसद हैं वो कभी दिखाई नहीं देते हैं, जैसा कि जनता हर जगह कर रही है। बाकी 400 पार लोग कर रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा 400 पार होगा कि 400 के अंदर होगा, वो तो जनता तय करेगी। जनता ही सब कुछ तय करती है, जनता ताज पे बैठाती है और जनता ही बेताज करती है। आप बने रहिए पब्लिक लाइव टीवी के साथ। संत कबीर नगर गोरखपुर से अरविंद श्रीवास्तव, कैमरामैन